students, welcome to our online English lecture. Today we are going to continue with the same chapter which we have started before our semester. So what was the name of the chapter is Shushruta, a peep into the past. So we have seen the first part which tell us that Shushruta is a very nice and a bright student. तो उसके जो टीचर थे उनका नाम क्या था, शैली होत्रा. तो उन्होंने उसको क्या बताया था कि आपको एक अच्छा वेटरनरी यानी वेटरनिशियन कौन होता है, जो एनिमल्स की वो करते हैं, क्या करते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, एनिमल्स का इलाज करते हैं, उनको वेटरनिशियन बोलते हैं. तो उसके लिए एक अच्छा वेटरनिशियन होने के लिए, एक सर्जरी करने के लिए, हॉर्स की सर्जरी करने के लिए उन्हें क्या होना चाहिए, उसमें 3 चीज़ें. तो वो 3 चीज़ें क्या थी, वो सुश्रुता ने अपने he said to his teacher. Now we are going to see with part 2. Now let's start with it. So let's start with it. Part 2. A tradition of veterinary therapy developed by very early in India, and this has survived to the present time. अब what it is telling कि जो वेटरनरी थेरेपी है वो सबसे पहले यानी सबसे पहले ज़माने में सबसे पहले इंडिया में ही क्या हुई, सर्वाइव हुई और इंडिया में सबसे पहले आई. बेस्ड ऑन आयुर्वेदा यानी आयुर्वेदा के बेस पे ये चीज़ आई है इंडिया में. इंडियन वेटरनरी मेडिसिन इज़ नोन फॉर इट्स स्पेशलाइज्ड लिटरेचर which provide information on ancient method of preventing and treating disease of एनिमल. अभी क्या बता रहा है कि जो इंडियन वेटरनरी मेडिसिन है वो स्पेशलाइज की गई है हमारे लिटरेचर के साथ, यानी जो गीता और जो एशियन टाइम में लोग थे जो जड़ी बूटियों से इस्तेमाल करते थे, ये सारी चीज़ों से ये वेटरनरी मेडिसिन्स बनाई जाती थी और एशियंट मेथड उसको यूज़ करते थे एनिमल्स की डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए. Some of these treatment like little known outside India are still practiced today. और उस टाइम के से पे जो भी था ट्रीटमेंट और जो भी तरीके की उन लोग मेथड यूज़ करते थे वो आज भी इंडिया में प्रैक्टिस होता है. The oldest existing veterinary text from India is a treatise entitled Ayurveda Siddhanta, Complete Ayurvedic System for Horses, attributed to Shalihotra around 2350 BCE. अभी क्या बता रहा है कि जो सबसे पुराना वेटरनरी टेक्स्ट था यानी जो सबसे पुराना एनिमल्स का दवा डॉक्टर था या दवे का था, तो वो सबसे पहला कौन एंटाइटल्ड किया था, अश्वयुर्वेदा सिद्धांत. तो ये पूरा जो है आयुर्वेदिक सिस्टम है कि हॉर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है. समझ रहे आप, जो ये नाम दिया है अश्वयुर्वेदा सिद्धांत, इसमें पूरा आयुर्वेदिक सिस्टम है कि हॉर्स को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं, मतलब कैसे उसकी डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं. तो ये एट्रीब्यूट किसने दिया था, शैलीहोत्रा ने. कौन है शैलीहोत्रा, ही इज़ द टीचर ऑफ सुश्रुता, द फाउंडर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन. और शैलीहोत्रा कौन है, फाउंडर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन. उन्होंने वेटरनरी मेडिसिन को फाउंड किया है. Subsequently, various territories on horses and diseases of horses were composed. Nakula, one of the 5 Pandavas, was a horse specialist himself. अभी क्या बता रहा है कि बहुत सारी अलग अलग तरीके के ट्रीटीसेस यानी
सुधारने के लिए या वी कैन से ऑपरेट करने के लिए या उन लोगों को कोई बीमारी सही करने के लिए, हॉर्सेस की डिजीज़ सही करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वेटरनरी मेडिसिन्स आई हैं। और जो 5 पांडवास थे, 5 पांडवास आप लोग सुने रहोगे, उसमें से जो एक था नकुला, वो खुद स्पेशलिस्ट था हॉर्स को ट्रीट करने में, यानी हॉर्स की देखभाल करने में। अमंग द बेस्ट नोन वर्क ऑफ एनिमल लिटरेचर इज अश्व चिकित्सा थेरोपेटिक्स ऑफ हॉर्स रिटन बाय नकुला। अब ये नकुला की रिटन एक बुक है जिसका नाम है अश्व चिकित्सा। तो ये बुक जो है नकुला ने लिखी है एनिमल लिटरेचर पे कि कैसे एनिमल्स को ट्रीट किया जाता है, उनको अगर कोई डिजीज़ है तो उसे हम लोग कैसे सही कर सकते हैं। Shishrita, a disciple of Shalihotra, wrote an animal surgery. This made people aware of surgical method, dressing of wound, bandaging of fractures, etc. अब जो सुश्रुता थे यानी जो स्टूडेंट थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी। क्या बुक लिखी थी? उसमें एनिमल सर्जरी लिखी थी, यानी एनिमल्स की सर्जरी कैसी की जाती है और कैसे कोई सर्जरी कर सकता है, उसके बारे में लिखा था इन्होंने। तो कैसे वाउंड और कैसे बैंडेजिंग करते हैं, तो ये एनिमल्स के थ्रू हमारे इंसानों पे भी हुआ। मतलब जो पहली सर्जरी है या पहला जो सर्जरी का मेथड है वो हमारे इंडिया से स्टार्ट हुआ। लेटर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अराउंड 300 BC, veterinarians started accompanying armies to treat horse, elephant as well as कैटल। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम आया तो उस टाइम पर बहुत सारे वेटरनेरियंस यानी वही जो एनिमल्स के डॉक्टर रहते हैं, वो बहुत सारे वेटरनेरियंस उनके आर्मीज़ को, उनके हॉर्सेस को, एलिफेंट्स को ट्रीट करने लगे, यानी सर्जरी या वाउंड वगैरह उनको अच्छे से डायग्नोसिस करने लगे। द ग्रेट एम्परर अशोका इरेक्टेड द फर्स्ट नोन वेटरनरी हॉस्पिटल। और जो एम्परर अशोका थे उन्होंने सबसे पहला वेटरनरी हॉस्पिटल बनाया। अब इसके आगे का है जो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो हियर आई विल स्टॉप दिस। होप you all understand. Now we will continue the same in another lecture. Okay, thank you. Allah Hafiz.